झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उनकी महत्वाकांक्षा बीजेपी में पूरी होती है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद बड़ा लिमिटेड और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी का संतुलन बना के मंत्रिपरिषद बनता है। इसलिए कोई कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। इसलिए वैसी बातें नहीं। तो ये भी क्या बोलते हैं, सीता सोरेन ये भी आरोप लगाए कि पार्टी में जो है अब गुरु जी की नहीं चल रही है, पार्टी गलत हाथों के में चली गई है और गलत लोगों से दिशा निर्देशित हो रही है। देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहां पर भी हैं गई हैं, वहां पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक चीज हम लोगों को भी, कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख लें। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करें, मेरे परिवार का मामला। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तक फिर कुछ कहना नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकला। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्या कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कहूंगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे, लेकिन वो अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। दादा, क्या पार्टी को कोई जानकारी थी इनके बीजेपी में जाने को लेकर पहले से? अगर थी तो डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कुछ कोशिशें की गई? अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा,
नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इश्यू बेस्ड था, वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इश्यू पे नाराजगी हो ही सकता है। लेकिन हमारे बैठक में तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं। अगर नाराजगी की बात बोल रहे हैं तो लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज चल रहे हैं लगातार, और वो भी राजमहल से दावा कर रहे हैं। तो देखिए कौशल जी, एक बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब कि हमने ठान लिया कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है। आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई थी, वो हत्या हुई कैसे कि जो महिला थी उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी, तभी तो राजीव जी की इतनी नृशंसता हो पाई। तो आप यदि कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला, तो डायग्नोसिस होगा कैसे? क्या पार्टी मान रही है कि उनका बीजेपी में जाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो गई है, उनको बहुत बहुत शुभकामना है। हमें भी खुशी होगी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन दुर्गा भैया की धर्मपत्नी होने के नाते उनका एक छोटा भाई और देवर के रूप में मैं उनका हमेशा से व्यक्तिगत श्रद्धा करूंगा और उनकी उन्नति, उस परिवार की सर्वांगीण उन्नति, प्रगति में थोड़ा सा भी यदि योगदान की जरूरत मुझे होगी तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, बीजेपी का जो एक रणनीति है वो ये जो रीजनल फोर्स, जो ताकत है राज्यों में, वो